Students, if you find this video useful for you, then please like, comment and share with your friends. Also subscribe my channel and press the bell icon to get notification of my upcoming videos. Hello students, welcome back to Science World. I hope you all are good and taking care of yourself. Students, today we are going to read question answers and book exercise of social science lesson number 1, Hello Universe. Okay, so first we will see the book exercise. Here page number 12. So first book exercise is fill in the blanks. So let's see the answers. First question is, planets move around the sun in their dash. So here answer is orbit. Planet जो है सन के अराउंड घूमते हैं कैसे? अपने अपने ऑर्बिट में. ऑर्बिट क्या होता है? ऑर्बिट एक फिक्स पाथ होता है जिसमें ये सारे प्लैनेट्स जो है वो सन के अराउंड जो है रिवॉल्व करते हैं. तो इसका आंसर है ऑर्बिट. क्वेश्चन नंबर 2, आवर अर्थ इज पार्ट ऑफ द डैश गैलेक्सी. यहाँ पर आंसर आएगा मिल्की वे गैलेक्सी. हमारी जो अर्थ है जो कि एक प्लैनेट है ये मिल्की वे गैलेक्सी में आती है. मिल्की वे गैलेक्सी का एक पार्ट है. ओके, तो गैलेक्सी क्या होता है? गैलेक्सी जो है एक बहुत बड़ा ह्यूज कलेक्शन होता है गैसेस, डस्ट, स्टार्स और उनके सोलर सिस्टम्स का. तो ऐसे ही एक गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी जिसके एक सोलर सिस्टम में अर्थ जो है वो सन के चारों ओर घूमती रहती है, रिवॉल्व करती रहती है. सो आंसर इज मिल्की वे गैलेक्सी. देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. फिलिप्स का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. द मून ऑर्बिट्स द अर्थ इन डैश डेज. मून जो है अर्थ को ऑर्बिट करता है कितने दिनों में? इसका आंसर है 28 डेज. मून जो है अर्थ के चारों ओर एक चक्कर लगाने के लिए 28 डेज लेता है. Then question number 4 is dash has the most number of natural satellites. कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसके सबसे ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट्स है? तो इसका आंसर है जुपिटर. जुपिटर जो कि सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है उसके सबसे ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट्स भी है. क्वेश्चन नंबर 5, Venus is called a dash planet due to its size. Venus जो है अपनी साइज के कारण क्या कहलाता है? It is known as lesser planet. Venus is called a lesser planet due to its size. हमने जब लेसन पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि प्लैनेट्स जो है वो दो तरह के होते हैं. मीन्स 4 प्लैनेट जो है दे आर कॉल्ड जाइंट प्लैनेट्स एंड 4 प्लैनेट्स आर कॉल्ड लेसर प्लैनेट्स. तो जाइंट प्लैनेट्स जो है वो बड़े हैं, दे आर मेड अप ऑफ गैसेस से वो बने हुए हैं. बट जो लेसर प्लैनेट्स है वो कंपैरेटिवली छोटे हैं और वो रॉक से बने हुए हैं. तो वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जो कि लेसर प्लैनेट है. अगर हम सन से स्टार्ट करें तो सन जो फर्स्ट सबसे पहला जो प्लैनेट है वो है वीनस, देन मर्क्यूरी, अर्थ और मार्स. तो ये जो 4 प्लैनेट्स है वो है लेसर प्लैनेट्स. ओके, एंड दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स. देन कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. राइट ट्रू और फॉल्स और राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स. सो फर्स्ट हम इसका स्टेटमेंट देखते हैं. मून्स, स्टार्स एंड प्लैनेट्स आर कॉल्ड हेवनली बॉडीज एंड द करेक्ट आंसर इज ट्रू. मून्स, स्टार्स और प्लैनेट्स इनको हेवनली बॉडी कहा जाता है. ये बिल्कुल सही है. सेकंड जो इसका क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, वी कैन काउंट द नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई एंड दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. ये फॉल्स है क्योंकि स्काई में इतने सारे स्टार्स हैं हम उनको काउंट नहीं कर सकते. दे आर अनकाउंटेबल. So this statement is false. Number 3, the sun is a planet. It is false because sun is a star. Sun क्या है? Star है. It is not a planet. Number 4, we can see constellations during the day. Can we see constellations during the day? No. This statement is false. हम constellations दिन में नहीं देख सकते because there is sunlight. Sunlight की वजह से हम constellations नहीं देख सकते या फिर कोई भी स्टार हम दिन में नहीं देख सकते. Number 5, Ursa Major is a name of a planet. This statement is totally wrong because Ursa Major जो है एक ये planet नहीं है. It is the name of a constellation. और constellation क्या होता है? Constellations are the collection of bright stars which form patterns in the sky. Constellation जो है एक ग्रुप होता है स्टार्स का जो ब्राइटली शाइन करते हैं स्काई में और एक पर्टिकुलर किस कर सकते हैं.
तो दैट इज उर्सा मेजर इज अ नेम ऑफ प्लैनेट. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. उर्सा मेजर प्लैनेट नहीं है, एक ये कॉन्स्टेलेशन है. Then come to the next exercise. It is match the following. Now look here. First match the following. A star even brighter than the sun. Sun से भी brighter जो star है उसका नाम क्या है? And the correct answer is Sirius. Sirius is the brightest star, even brighter than the sun. Second, a constellation forming the pattern of a bear. बेयर के पैटर्न में जो कॉन्स्टेलेशन है उसका नाम क्या है? इट इज कॉल्ड उर्सा मेजर. उर्सा मेजर जो है एक ये कॉन्स्टेलेशन है बेयर के फॉर्म में, बेयर के शेप में स्टार्स है. नंबर 3, गैस जायंट विथ रिंग्स अराउंड इट. गैस जायंट मीन्स जो मैंने अभी आपको बताया था जायंट प्लैनेट्स के बारे में, तो ऐसा एक जायंट प्लैनेट जिसके चारों ओर रिंग्स है, तो उस प्लैनेट का नाम है सैटर्न. Okay, Saturn giant planet है and it is made up of gases. There are 4 planets. They are made up of gases and they are known as giant planets. उसमें से first है Jupiter, then Saturn, then Uranus and then Neptune. Okay. Then number 4 is companions to planets. Companion का मतलब होता है just like a friend. Okay. So planets का जो companion है उसको हम क्या कहते हैं? It is called satellites. Satellites are the companions to the planets. Then number 5, we live on. हम जिस planet पे रहते हैं उसका नाम क्या है? And the answer is Earth. The planet we live on is the Earth. Earth पे हम रहते हैं. Okay. So these are the book exercises. Now let's see question answers. Here you can see class 3 social studies lesson number 1 Hello Universe. Exercise D from book. Okay, so here some questions are there. First question is what is a galaxy? Galaxy क्या है? हमने अभी डिस्कस किया था इसको कि गैलेक्सी क्या होती है. So answer is a galaxy is a huge collection of gas, dust and billions of stars with their solar systems. गैलेक्सी क्या होती है? ये एक बहुत बड़ा कलेक्शन है. ह्यूज मतलब बहुत बड़ा है ना. कलेक्शन ऑफ गैस जिसमें बहुत सारी गैसेज हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं और बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं और उन स्टार्स के साथ उनकी सोलर सिस्टम्स भी है. जैसे सन एक स्टार है और उसकी सोलर सिस्टम है ना, वैसे ही बहुत सारे स्टार्स इसमें हैं और उनके सोलर सिस्टम्स भी है. और इस बहुत बड़े गैलेक्सी का एक छोटा सा पार्ट है अर्थ जिसके ऊपर हम रहते हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब व्हाट मेक्स अप आवर सोलर सिस्टम. हमारे सोलर सिस्टम में क्या क्या है, किससे बना है? एंड द राइट आंसर इज आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन, 8 planets, डस्ट एंड पीसेस ऑफ रॉक्स. हमारे सोलर सिस्टम में क्या क्या है? सन, 8 planets. ये 8 planets सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं. देन डस्ट इज देयर एंड पीसेस ऑफ रॉक्स. ओके. क्वेश्चन नंबर 3 आर जायंट प्लैनेट्स. जायंट प्लैनेट्स किसे कहा जाता है? Giant planets are the planets made of gases and large in size. Example, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. These are the giant planets. Giant planets वो planets हैं जो gases से बने होते हैं और size में बहुत बड़े होते हैं. ठीक है. तो Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune, these are the giant planets. Then क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट आर स्टार्स मेड अप ऑफ. स्टार्स किससे बने हुए हैं? स्टार्स आर मेड अप ऑफ गैसेस. स्टार्स जो है गैसेस से बने होते हैं एंड ये गैसेस जो है हमेशा जलती रहती है. दिस गैसेस आर बर्निंग एंड दैट्स व्हाई स्टार्स कैन एमिट लाइट एंड हीट. स्टार्स जो है वो लाइट और हीट को एमिट करते हैं, है ना, बिकॉज दिस गैसेस आर ऑलवेज बर्निंग एंड दैट्स व्हाई वी कैन सी देम इन द स्काई एट नाइट. नाइट में हमें वो इसलिए दिखते हैं स्काई में क्योंकि वो उनके अंदर से लाइट निकलती रहती है कंटिन्यूअसली, हीट एंड लाइट. ओके. क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट आर कॉन्स्टेलेशंस? गिव 2 एग्जांपल्स. Answer is constellations are collections of bright stars that form patterns in the night sky. हमने अभी इसको पढ़ा था 2 मिनट पहले. कॉन्स्टेलेशंस क्या है? दे आर द कलेक्शंस ऑफ ब्राइट स्टार्स और ये स्टार्स एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉर्म करते हैं नाइट स्काई में. एग्जांपल्स है इसके उर्सा मेजर एंड बिग डिपर. ओके, दीज आर द 2 एग्जांपल्स.
देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है इट इज थिंक एंड आंसर. एक्सरसाइज ई, थिंक एंड आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन है, द मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. The Earth is not the only planet in the solar system to have satellites. Can you name some other planets and their satellites in the solar system? So let's see. Mars जो planet है, it has 2 moons. Jupiter जो planet है, it has 63 moons. Saturn has 62 moons. Uranus has 27 moons. Neptune has 14 moons. Venus has no moons. And Mercury also has no moons. इन दोनों planets के moons नहीं है. Okay, so these are all the planets and their satellites. Then come to the next question. Think and answer question number 2. If the sun were to become hotter, how would it affect our life on the earth? अगर sun और ज़्यादा बहुत ज़्यादा hot हो गया तो वो लाइफ जो कि अर्थ पे है उसको कैसे अफेक्ट करेगा? क्या उससे कुछ इफेक्ट होगा अर्थ पे? आंसर इज, इफ द सन वेयर टू बिकम हॉटर, लाइफ वुड नॉट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ. अगर सन हॉटर हो जाता है, बहुत गर्म हो जाता है, तो कोई भी किसी भी तरह का लाइफ जो है वो अर्थ पे करेगा. नो, किसी भी तरह का लाइफ यानी कि किसी भी तरह का जो लिविंग थिंग है वो अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अर्थ की जो सन से डिस्टेंस है ना, सपोज ये सन है और ये अर्थ है, तो अर्थ का जो डिस्टेंस है सन से वो इतना है कि सन से आने वाली जो लाइट है, सनलाइट है, वो अर्थ पे आने वाली, वो हमें बिल्कुल जितनी ज़रूरत है उतने अमाउंट में अर्थ पे आती है ना. और हमें किस लिए चाहिए होती है सनलाइट? सनलाइट इज इम्पोर्टेंट फॉर मेनली द प्लांट्स टू मेक फूड, है ना. देन सनलाइट इज ऑल्सो नीडेड फॉर वाटर साइकिल, बिकॉज सनलाइट नहीं होगी तो वेपोराइजेशन नहीं होगा, वेपोराइजेशन नहीं होगा तो क्लाउड्स नहीं बनेंगे, क्लाउड्स नहीं बनेंगे तो रेनफॉल नहीं होगा. तो वाटर साइकिल भी जरूरी है अर्थ पे. तो इस तरह से ये जो सन अर्थ पे आने वाली जो सनलाइट है वो उतनी ही है जितनी की हमें ज़रूरत है लाइफ के लिए, है ना. तो सन की लाइट अगर हमारे पास ज़्यादा आती है, अगर सन और ज़्यादा हॉट हो जाता है तो अर्थ पे लाइफ ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हम उतनी हीट को जो है टॉलरेट नहीं कर पाएंगे. द नेक्स्ट इज लाइफ स्किल. एफ, एक्सरसाइज एफ, लाइफ स्किल. इन व्हाट वेज कैन वी यूज सोलर एनर्जी? हाउ इज यूजिंग सोलर एनर्जी गुड फॉर आवर नेचुरल एनवायरमेंट? सोलर एनर्जी जो है वो हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए कैसे गुड, मतलब कैसे वो अच्छी है, इससे क्या फ़ायदा होता है एनवायरनमेंट के लिए? सो आंसर इज, वी यूज सोलर एनर्जी टू कुक फूड. हम फूड कुक करने के लिए यूज़ करते हैं सोलर एनर्जी. टू मेक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी इससे बनती है. एंड टू हीट वाटर, पानी गर्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं. तो सोलर एनर्जी पे चलने वाले सोलर कुकर्स होते हैं, सोलर हीटर्स होते हैं, सोलर लैंप्स होते हैं, जिससे हम अलग अलग तरीके से काम में ले सकते हैं. सोलर एनर्जी इज गुड फॉर आवर नेचुरल एनवायरनमेंट बिकॉज इट डज नॉट कॉज एनी पोल्यूशन. सोलर एनर्जी जो है हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल है, या जिसको हम कह सकते हैं कि वो हार्मफुल नहीं है एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि उससे किसी भी तरह का पोल्यूशन नहीं होता है ना. तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी जो है वो यूज़ करनी चाहिए. और हमें पता है कि ये एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होने वाली है. जब तक सनलाइट हमारे पास आती रहेगी हमें सोलर एनर्जी मिलती रहेगी, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो दीज आर द एक्सरसाइजेस एंड क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 1. अगले वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर्स. ओके, टिल देन take care, bye bye.